YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों का बैसरन घाटी में बनेगा स्मारक, J&K कैबिनेट में उमर अब्दुल्ला का फैसला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि सरकार पिछले महीने हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में पहलगाम के बैसरन में एक स्मारक बनाएगी। उन्होंने कहा कि भव्य और गरिमापूर्ण तथा सम्मानजनक स्मारक बनाने के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। कैबिनेट ने स्मारक बनाने को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर J&K सरकार एक स्मारक बनाएगी। ये स्मारक उन 26 लोगों की याद में होगा जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घास के मैदान में आतंकवादी हमले में मारे गए थे। मुख्यमंत्री CM उमर अब्दुल्ला ने ये घोषणा की। उन्होंने ये घोषणा भारत भर से आए पर्यटन कारोबारियों के साथ एक बैठक में की। ये बैठक पहलगाम में हुई। CM ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी की। बढ़ते हैं आगे की खबर में। जहां परिंदा भी नहीं मारता पर ऐसे जुए के अड्डे पर दिल्ली पुलिस का धावा, रेड से मची खलबली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पिछले दिनों जुए के एक बड़े अड्डे पर रेड हुई। बड़ा अड्डा इसलिए क्योंकि यहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसकी वजह यह है कि अड्डा कुख्यात गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू के खास मुमताज के आशियाने पर चलाया जा रहा था। मगर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने वहां रेड कर 8 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके बाद वहां खलबली मच गई। वहां दांव पर लगे करीब 15.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए। इस रेड ने गैंग से जुड़े लोगों के अहंकार को इस तरह चोट पहुंचाई कि वे रेड करने वाली पुलिस टीम के लोगों को टारगेट करने लगे। टीम पर आरोप लगाया कि टीम ने अड्डे से लाखों रुपयों का गबन किया, मगर आरोप से जुड़े सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि आला अधिकारियों ने आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कांग्रेस झूठ फरेब की ब्रांड एम्बेसडर नॉट फाउंड सूटेबल वाले पोस्ट पर भड़के धर्मेंद्र प्रधान, राहुल को लिया आड़े हाथों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकारी पदों की भर्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल कोई योग्य नहीं मिला की कैटेगरी नया मनुवाद है। उन्होंने कहा, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के युवाओं को शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखने की साजिश है। राहुल गांधी के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र। बढ़ते हैं आगे की खबर में। कोरोना केसेस इन इंडिया, कोरोना का कहर जारी। दिल्ली, मुंबई सहित देश भर में 1009 मामले सक्रिय। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और अब एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल कुल 1009 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 752 नए केस हाल ही में दर्ज किए गए हैं। यह इस साल पहली बार है जब एक्टिव मामलों की संख्या 4 अंकों में पहुंची है। आगे की खबर में। 24 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर, गोद में उठाकर ले गई पुलिस। जानकारी के मुताबिक घायल अपराधी कमल किशोर उर्फ भदर ने 27 मई की रात 2 बजे एक 4 की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। मंगलवार की रात करीब 3 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी बंधा रोड के पास रघुवंशी ढाल पर मौजूद है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है। जानकारी के मुताबिक बच्ची के साथ दुष्कर्म की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला 27 मई को ही दर्ज किया था, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर ही दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कमल किशोर सीतापुर जिले के सिधौई जिले का रहने वाला है, जो कि मदेयगंज बंधा रोड के पास एक झोपड़पट्टी में रहता था।